चलो बेटा नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का वर्ग का औसत मान का जो वर्गमूल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहलाता है। वर्ग माध्यमूल मान को हम किससे लिखते हैं? IRMS। किससे लिखते हैं? IRMS। तो IRMS बराबर क्या होता है? धारा के वर्ग का औसत मान का जो वर्गमूल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर आपका करंट, तो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है IRMS बराबर क्या होगा? अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? I का स्क्वायर का औसत मान। ठीक है, धारा के वर्ग का औसत मान का जो वर्गमूल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? IRMS। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, आओ देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? I स्क्वायर का औसत मान बराबर होता है 1/t। अब एक पूर्ण साइकिल के लिए है तो 1/, क्या हो जाएगा? t, 0 से t, और क्या हो जाएगा? I स्क्वायर dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर dt। I आप बचपन से जानते हो, बताने की जरूरत है नहीं। I बराबर I0 sin ओमेगा t। ठीक, तो चलो देखो बेटा निकाल लेते हैं। I स्क्वायर का औसत मान बराबर 1/t, t बराबर, ये भी आप बचपन से जानते हो, t बराबर क्या होता है? आवर्तकाल 2π/ओमेगा। रख दो यहाँ पे 2π/ओमेगा, 0 से 2π/ओमेगा। ये हो गया I का मान क्या है? I0, और क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, बगल में क्या हो गया? dt हो गया। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया I स्क्वायर का औसत मान बराबर, ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2π, और 0 से 2π/ओमेगा। इसको होल स्क्वायर से तोड़ो सब पे, तो आपका I0 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t dt हो जाएगा। I0 को बाहर निकाल लो बेटा, और साइन स्क्वायर ओमेगा t, इसका आप क्या कर सकते हो? समाकलन डायरेक्ट कर नहीं सकते साइन स्क्वायर ओमेगा t का, कोई फार्मूला होता नहीं। तो इसको कैसे करोगे? इसको तोड़ो किसमें? एक आप फार्मूला जानते हो किसका? कॉस ओमेगा टी का। किसका? कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? आप पढ़े हो बेटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन के पदों में क्या होता है? 1 माइनस, क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपका ये माइनस में इधर लाओ बेटा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस में उधर ले जाओगे तो -1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2 बटे में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले को, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है? 2 थीटा है बेटा। यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा बाई 2, 2 थीटा बाई 2। तो सेम इसी तरीके अगर हमको लिखना हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हमको इसी को चेंज करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे? थीटा, जो थीटा है, थीटा का जब हमारे पास क्या है? ओमेगा टी। तो जहां थीटा मिलेगा वहां क्या रख देंगे? ओमेगा टी। बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। तो 1 माइनस कॉस 2, और थीटा के जहां पे क्या रख देंगे? ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा? 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 हो गया। तो यहाँ पे रख दो बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा? I स्क्वायर का औसत मान अपान बराबर ओमेगा अपान 2π, 0 से 2π/ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। ये I0 आप बाहर ले लो, अचर पद है, इसको बाहर हटाओ, समाकलन से बाहर निकालो I0 का स्क्वायर, और समाकलन 0 से 2π/ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये आपका आ गया। बगल में क्या होगा? dt हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बगल में dt हो जाएगा। अब इसको चलो क्या करो? सॉल्व कर लो। तो आपका क्या हो जाएगा? I स्क्वायर औसत मान बराबर
ठीक है, ओमेगा अपान 2 पाई, ये 2 बाहर निकाल लो, समाकलन से बाहर निकाल लो, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लें, ओमेगा अपान 4 पाई, और आपका क्या हो जाएगा बेटा आई नॉट का स्क्वायर, और समाकलन क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई अपान ओमेगा, और बगल में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया बगल में dt। चलो इसका क्या कर दो, आप समाकलन कर दो। ठीक है, क्या कर दो बेटा, समाकलन। तो आपका क्या आ जाएगा ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर, और इसका समाकलन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा d1 का t हो जाएगा, और माइनस कॉस से क्या होता है साइन, कॉस से क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा अपान में बेटा 2 ओमेगा, और फिर 0 से 2 पाई अपान ओमेगा। ठीक, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर, तो रखो चलो ठीक है जहाँ पे 2 पाई अपान ओमेगा, पहले हायर लिमिट माइनस, फिर क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, और बटे में क्या होगा 2 ओमेगा। ठीक है, ये हो गया, और माइनस ये आपका हायर लिमिट पूरे में, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे टी के जगह पे तो 0, और माइनस प्लस यहाँ पे क्या रखोगे टी के जगह पे 0, तो साइन क्या होगा 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपका साइन कितना होगा 4 पाई अपान ये 2 से, सॉरी यहाँ कटेगा नहीं, इसको रहने दो, 2 हो गया। अब यहाँ पे साइन 4 पाई आ गया, क्या आ गया साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान भी क्या होता है बेटा 0, क्योंकि साइन हर पाई पे क्या हो जाता है 0, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, हर पाई पे क्या होगा मान इसका 0 हो जाएगा। तो साइन 4 पाई जो आया, साइन 4 पाई का भी मान क्या होता है बेटा 0 होता है। तो आपका क्या आ जाएगा 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो आपका 2 पाई अपान ओमेगा माइनस साइन 4 पाई का मान 0 है, तो ऑलरेडी क्या था 0 था, तो इधर जब लिखोगे तो आपका आ गया ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा आई स्क्वायर का औसत मान बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान 2। तो अब आपको सॉल्व करना है सिंपल सा, तो आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस बराबर होता है बेटा आपका रूट के अंदर आई स्क्वायर का औसत मान, तो आई आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट के अंदर आई स्क्वायर का औसत मान कितना आया है आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, तो यहां से आई आर एम एस आपका निकल के आ जाएगा आई नॉट अपान रूट 2, आई नॉट अपान रूट 2 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया, इसी को सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो बेटा थोड़ा सा, तो रूट 2 का मान होता है 0.414, भाग करोगे तो सॉल्व करने पे आता है 0.707 आई नॉट, तो ये आपका आ गया आई आर एम एस एक पूर्ण साइकिल के लिए जो आपका वर्ग माध्य मूल धारा का है, वो आपका आ गया कितना बेटा 0.707 आई नॉट। ठीक है, ये आपका मान आ गया किसका वर्ग माध्य मूल मान आ गया, किसका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूर्ण साइकिल के लिए। सबसे पहले क्या होता है वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं। तो आई आर एम एस आपका हो गया धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल, ये हो गया हमारा क्या हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस। ठीक है, अब आपको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं धारा के वर्ग का औसत मान। ठीक है, तो धारा के वर्ग का औसत मान क्या होगा 1/t 0 से t आई स्क्वायर dt हो जाएगा। आई का मान आप जानते ही हो, रख दिया हमने। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका, और टी का मान आप जानते थे टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा हमने रख दिया। ठीक, आई स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमने निकालना पहले बता दिया था कैसे निकाला जाता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
इसके बाद फिर क्या किया, 2 को बाहर निकाला तो आपका 4 हो गया, 4 पाई आई नॉट, ये आपका चरपथ था तो उसको भी बाहर निकाल लिया गया है, ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर 0 से 2 पाई अपान ओमेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी है। इसका हमने समाकलन कर दिया, ये आ गया। फिर पहले हमने हायर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो टी का 0 और यहाँ भी रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो दोनों 0 हो गया। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो साइन 4 पाई बन जाएगा, और साइन 4 पाई भी क्या होता है, 0 होता है मान। साइन 4 पाई का मान भी क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये 0 हो गया, तो 0 से भाग करो, गुणा करो किसी चीज को तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। ये तो ऑलरेडी 0 था, तो 2 पाई अपान ओमेगा बच्चा, इसको गुणा करोगे तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। 2 पाई से काटोगे तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 दूना 4, 2 बच जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपान 2 बच जाएगा। और आई आर एम एस बराबर क्या होता है, रूट के अंदर आई स्क्वायर का औसत मान। तो इसका जो मान आया वो हमने यहाँ पे रख दिया, उससे रूट निकाल लिया, तो आपका क्या होगा, आई नॉट का स्क्वायर का रूट आई नॉट आ जाएगा, और 2 का रूट 2 रहेगा, ठीक है। और रूट 2 का मान होता है 1.14, ठीक है, 1.141, तो इससे भाग कर देंगे हम लोग तो आपका क्या आ जाएगा, 1.414 होता है बेटा। तो इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान हो गया, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपका, ये पेपर में अक्सर प्रूफ करवा लेता है, ये पेपर में आता है प्रूफ के लिए, तो ध्यान से इसको देख लो। 2 नंबर में आ जाएगा, सीधा प्रूफ करवा लेगा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान को प्रूफ करिए, सिद्ध करके दिखाइए कि आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, या आपका आई नॉट अपान रूट 2। तो ये आपका आता है, या परिभाषा इसकी आती है। तो सिंपल से आप देख लो कैसे प्रूफ होता है। इस पे सवाल डायरेक्ट आ जाता है, सवाल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे है, इसको समझ लो बेटा, नोट कर लो। तो यहां तक हो गया बेटा, आपको आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान हो गया। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।